दोस्तों नमस्कार। 13 सितंबर 1948 आज़ादी के बाद पहली बार भारत में इमरजेंसी जैसी स्थिति बनी। हालांकि ये 1975 की इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से अलग थी। इस दिन भारत के 36,000 सैनिकों ने हैदराबाद में डेरा डाला। 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम हुआ। हजारों लोगों को लाइन में लगाकर गोली से तड़ातड़ मार दिया गया। आर्मी ने इसे ऑपरेशन पोलो कहा। कुछ हिस्से में इसे ऑपरेशन कैटरपिलर के नाम से भी जाना गया। सरदार पटेल ने दुनिया को बताया यह एक पुलिस एक्शन था। दोस्तों, हैदराबाद की आज़ादी की पूरी कहानी आगे इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, मेरा एक उद्देश्य है कि भारत के प्रत्येक युवा में भारत के इतिहास को डाल दिया जाए। हमें अपनी संस्कृति, अपना इतिहास जानना चाहिए। हमें अपनी धार्मिकता से भी जुड़ना चाहिए और वास्तविकता से भी जुड़ना चाहिए। दोस्तों, कृपया मेरा साथ दें। यदि ठीक लगता हो तो अपने सुझाव अवश्य दें। चैनल को लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे देखते हैं हैदराबाद के आज़ादी की कहानी। दोस्तों, भारत की आज़ादी के बाद कई रियासतें अपना अलग देश चाहती थी, पर भारत सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यह संभव ना था। कोई भी तर्क इस बात के पक्ष में जाता ही नहीं था कि छोटे छोटे देश बन जाए। नतीजतन प्यार से या फटकार से इन सबको भारत में मिलाना पड़ा। कुछ रियासतों ने भारत को चुनौती देने का मन बना लिया। इनमें से एक रियासत थी हैदराबाद। यहाँ पर समरकंद से आए आसफ जहाँ की वंशावली चलती थी। ये लोग मुगलों की तरफ से इस रियासत के गवर्नर थे। औरंगजेब के बाद इनका राज हो गया। इनको निज़ाम कहते थे। तो 1948 में निज़ाम उस्मान अली खान आसफ जहाँ के जो 7वें वंशज थे, वह उस प्रजा पर राज करते थे जिसमें ज़्यादातर हिंदू थे। निज़ाम उस वक्त दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक थे। निज़ाम का एक सपना था कि उनका एक अपना अलग देश हो, अपनी अलग आर्मी हो। इसके लिए उन्होंने एक आर्मी बना भी रखी थी। इसके ज़्यादातर सदस्य मुस्लिम थे। इनको रज़ाकार कहते थे। इसके पहले निज़ाम ब्रिटिश सरकार के पास भी जा चुके थे कि कॉमनवेल्थ के अधीन देशों के अंतर्गत उनके देश को मान्यता दी जाए, पर माउंटबेटन ने मना कर दिया। एजे नूरानी अपनी किताब में लिखते हैं कि नेहरू बातचीत से मामला सुलझाना चाहते थे, पर सरदार पटेल के लिए इस बात के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। पंडित नेहरू के नेतृत्व में हैदराबाद से एग्रीमेंट हुआ कि जिसमें यह तय हुआ कि निज़ाम अपनी सरकार चलाएं, बस भारत सरकार उनके फॉरेन रिलेशन यानी जो विदेशी गतिविधियां हैं वह देखेगी। और इसके साथ यह भी तय हुआ कि पाकिस्तान से निज़ाम यानी हैदराबाद कोई संबंध नहीं रखेगा। पर हैदराबाद रियासत ने पाक को करोड़ों रुपए दे दिए। निज़ाम बहुत अमीर थे, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया। इस नाते दोनों पक्ष यानी भारत सरकार और हैदराबाद के बीच एग्रीमेंट तोड़ने का एक दूसरे पर इल्जाम लगाया गया। हैदराबाद रियासत ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि आप हमें चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहीं भारत सरकार का कहना था कि आप हमारी करेंसी तक यूज नहीं कर रहे, पाकिस्तान को आप धन दे रहे हैं, उनसे हथियार मंगवा रहे हैं, रज़ाकार की सेना बना रहे हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? माउंटबेटन ने जून 1948 में एक एग्रीमेंट रखा। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सब वैसा ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। निज़ाम हेड ऑफ स्टेट बने रहेंगे, पर धीरे धीरे जनता का फैसला लाया जाएगा। भारत सरकार इस एग्रीमेंट पर तैयार थी, पर निज़ाम तैयार न थे। उन्हें पता था कि जनता का फैसला उनके हक में नहीं आने वाला है। उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए था। इसके लिए उन्होंने यूएन और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी मदद मांगी, पर उन्हें नहीं बोली। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर कोई जवाब ना दिया। हैदराबाद पहले से ही एक कम्युनल टेंशन था। तेलंगाना को लेकर भी विरोध बढ़ता जा रहा था। ठीक उसी वक्त मुसलमानों का एक ग्रुप बना
जिसका नाम था MIM। इसके मुखिया थे नवाब बहादुर यार यंग। इनके मरने के बाद जो मुखिया थे वो बने कासिम रिजवी। कासिम रिजवी रजाकारों के नेता थे। दोस्तों, इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनना, तभी आप हैदराबाद के असली मुद्दे को समझ पाएंगे। कासिम रिजवी रजाकारों के नेता थे। इन लोगों का उद्देश्य था कि हैदराबाद को इस्लामिक राज्य बना दिया जाए। ये डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। इन लोगों ने आतंक फैला दिया। जो भी इनके खिलाफ था, इनके दुश्मन था, कम्युनिस्ट और मुसलमान जो इनसे अलग थे, वो इनके टारगेट थे। मेन टारगेट थे हिंदू या वो मुसलमान जो थोड़े लिबरल थे। नतीजतन हजारों लोगों को मारा जाने लगा। इनको लगा ऐसा करने से इनका राज्य एक महान राज्य बनेगा, इस्लामिक राज्य बन जाएगा। भारत सरकार का धैर्य अब टूटने लगा था। सरदार पटेल ने कठोर एक्शन लेते हुए एक टुकड़ी हैदराबाद भेज दी। सेना के पहुंचने के बाद 5 दिन तक जबरदस्त लड़ाई हुई। पुलिस एक्शन बताने के चलते दुनिया के किसी देश ने इस ऑपरेशन में हाथ नहीं डाला। यदि इसे मिलिट्री एक्शन कहा जाता तो बाकी के देश भारत पर यह इल्जाम लगा सकते थे कि भारत ने किसी दूसरी रियासत पर हमला कर दिया है। रजाकारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। कासिम को जेल में डाल दिया गया। इनके ऑफिस को फायर स्टेशन बना दिया गया। MIM के ज़्यादातर नेताओं को या तो पाकिस्तान भेज दिया गया या पब्लिक में निकलने से रोक दिया गया। बाद में कासिम को जेल से निकलने पर 2 दिन का समय दिया गया कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं। अब हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग था। इस लड़ाई में कई तरह के आरोप भी लगे। इल्ज़ाम था सेना और सिविल के लोगों ने हैदराबाद में लूटपाट की। इसके लिए नेहरू सरकार की तरफ से सुंदरलाल कमेटी भी बनाई गई। दोस्तों, ये हैदराबाद के भारत में विलय की कहानी थी। हम आपको इसी प्रकार भारत के और भी जो इतिहास रहे हैं वो धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। पुनः आपसे एक गुजारिश है कि अपने सुझाव या आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं ये हमें भेजते रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को भारतीय संस्कृति से अवश्य जोड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत।